नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सावंत। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पूरे देश ने श्रद्धांजलि दी, मगर बापू को याद करके राहुल गांधी ने एक सियासी तीर छोड़ा जिसने चुनावी राजनीति के रंग को और गहरा दिया। आलम यह हुआ कि मुद्दा हिंदुत्व पे आकर अटक गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही नहीं, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस का सहयोगी दल शिवसेना, उसने भी कांग्रेस पर एक प्रहार सा किया। अब हिंदू और हिंदुत्ववादी के नाम पर जंग छिड़ी हुई है। मगर गांधी का नाम आए और सियासत पीछे छूट जाए, ऐसा कहां संभव है। इस बार तो गांधी की पुण्यतिथि ऐसे मौके पर आई है जब 5 राज्यों में चुनावी लड़ाई है। तो इस चुनावी लड़ाई में गांधी के सहारे राहुल गांधी ने एक जंग छेड़ी। ट्विटर के मार्फत राहुल ने लिखा, एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे। जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। हिंदू जो होता है वो अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई के रास्ते पे चलाने में लगा देता है। हिंदू खड़े हैं जो सच्चाई की बात करते हैं, जो नफरत नहीं फैलाते हैं। दूसरी तरफ हिंदुत्ववादी खड़े हैं जो नफरत फैलाते हैं। तो हिंदू होता है अपने डर के सामने कभी नहीं झुकता। हिंदुत्ववादी जो होता है वो सिर्फ झूठ की राजनीति करता है, उसको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं। राहुल पिछले कुछ दिनों से हिंदुत्व, हिंदुत्ववादी, हिंदू, हिंदूवादी जैसे शब्दों को सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर राहुल का ये ट्वीट बीजेपी को चुभ गया। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि राहुल ने तय कर लिया है कि वो हर मंच से हिंदुओं का अपमान करेंगे। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी कहीं न कहीं ये हिंदू बैशिंग करके एक सैडिस्टिक प्लेजर का अनुभव करते हैं। कहीं न कहीं हिंदुओं के खिलाफ ट्वीट करना, उनके खिलाफ बोलने से उनको एक परम आनंद की अनुभूति होती है। राहुल जी, आप जिस शिद्दत से, जिस परिश्रम से ये हिंदुओं के खिलाफ आप अनर्गल ट्वीट करते रहते हैं, जिस परिश्रम और शिद्दत से, अगर उसके 1/4 परिश्रम आप जमीन पे करें तो हो सकता है इन 5 राज्यों के चुनाव में कोई 3-4 सीट आपको कहीं से मिल जाए। यू आर ओनली ऑन ट्विटर एंड नॉट ऑन ग्राउंड। राकेश सिन्हा एक कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने आरोप लगाया पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू पर। बोले, जब गांधी को एक बार मारने की नाकाम कोशिश हो चुकी थी तो नेहरू ने गांधी की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सुरक्षा को बढ़ाने का काम क्यों नहीं किया। जो जानकारी मिली उस पर सरकार ने क्या काम किया। तो क्या गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा था गांधी को हटाने का। हत्या की जो जांच हुई है वो गोडसे केंद्रित हुई है। जितनी जांच होती है वो हत्यारा केंद्रित होने के साथ साथ परिस्थितियों पर भी केंद्रित होता है। परिस्थितियों को नजरअंदाज किया गया और हत्यारे को सामने रखकर जांच की गई। बीजेपी के ही शहजाद पूनावाला ने तो राहुल गांधी को नकली गांधी तक कह दिया। ऐसे बापू जिन्होंने राम राज्य की कल्पना की थी, जिनके आखिरी शब्द हे राम थे, आज फिर से राहुल गांधी ने ऐसे मौके पर हिंदुओं को, हिंदुत्व को, हिंदुत्ववादियों को अपमानित करने का महापाप किया है। ये वही पार्टी है जिसने हिंदू टेरर की शब्दावली गढ़ी थी। ये वही पार्टी है जिसने कहा था श्री राम का अस्तित्व नहीं है। ये वही पार्टी है जिसने राम मंदिर को 70 वर्षों तक लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम किया था। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। बीजेपी वालों का तो राहुल गांधी से खफा होना समझ में आता है। मगर राहुल के बयान पर शिवसेना ने भी टिप्पणी की। संजय राउत ने कहा कि गोडसे अगर हिंदू था तो उसने गांधी को क्यों मारा। मारना था तो बंटवारे के दोषी जिन्ना को मारता। देखो, अगर हिंदुत्ववादी होता कोई असली, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान की मांग करने के बाद
जिसने यहाँ हिंसा फैलाई, पार्टीशन किया, उनको कोई जाकर गोली मारता, वो देशभक्ति का काम होता। गांधी जी को गोली मारना निशस्त्र एक फकीर को, मैं मानता हूं ये ठीक नहीं था। महात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक सोच, एक विचारधारा थे, और विचार कभी मरा नहीं करते। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार और रायपुर के बाद एक और धर्म संसद पर इस समय जबरदस्त बवाल छिड़ा हुआ है, और यह धर्म संसद प्रयागराज में माघ मेले के दौरान जमा हुए कुछ साधु संतों ने करीब करीब कुछ वैसी ही भाषा, वैसी ही सोच का प्रदर्शन किया जैसा आपने और हमने हरिद्वार में सुना या रायपुर में देखा। नफरत और भड़काने वाली बयानबाजी और देश के नायकों पर प्रश्न। प्रयागराज में धर्म संसद के नाम पर लगे जमघट में शुरू से आखिर तक आखिर क्या हुआ, देखिए ये रिपोर्ट। क्योंकि इस्लाम का इतिहास सिखाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता। तो इस धर्म सभा ने धर्मादेश दिया है भारत की सरकार को कि वह तत्काल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। संदेश लेकर के जाइए गाँव। कोई राष्ट्र पुत्र हो सकता है, राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। अगर आप महाभारत में जाओगे, रामायण में जाओगे, किसी भी पात्र के नाम पे जो शिकारी बिल्ली है ना, जिहादी बिल्ली, इस बिल्ली को सबक सिखाना हमारा उद्देश्य है। धर्म संसद किस लिए होती है? क्या इसलिए कि मंच से अपशब्द कहे जाएं? क्या इसलिए कि राष्ट्र के नायकों को इस मंच से बेइज्जत किया जाए? इसको आंखें खोल करके उस बिल्ली का सामना करना पड़ेगा। वो हमारी योद्धा जी। प्रयागराज के माघ मेले में उठी ऐसी हुंकार मानो हिंदुस्तान खतरे में है, हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में है। साधु संतों का जमावड़ा था, संत सम्मेलन का इश्तेहार था, इश्तेहार के ऊपर धर्म की ध्वजा लहरा रही थी, नीचे मंच सजा था और मंच पर बारी बारी से आते धर्मगुरु एक सुर में ऐलान करते गए कि भारत की धरती पर पहला अधिकार हिंदुओं का है, इसलिए आज से भारत हिंदू राष्ट्र हो गया। ये हिंदुओं का देश है, हिंदुओं को उस देश की रक्षा करने का धर्म अधिकार है, और जो रहना चाहते हैं वो हिंदुओं का सम्मान करते हुए रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हिंदुओं को खत्म करके, हत्या करके और अपमानित करके अगर वो रहना चाहते हैं तो उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने के लिए विचार करना पड़ेगा, और उनकी कोई मजबूरी हो तो ये सारे महात्मा तैयार है, किराया भी उनका दे देंगे, पाकिस्तान चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस सम्मेलन में जुटे संतों को ये भी डर है कि दूसरे धर्म के लोग हिंदुस्तान की धार्मिक स्थिति बदलने के लिए हिंदुओं के धर्मांतरण की सुनियोजित साजिश रच रहे हैं। लिहाजा धर्म परिवर्तन कानून से लेकर हिंदू कितने बच्चे पैदा करें, इस पर भी धर्मादेश जारी हो गया। धर्मांतरण देशद्रोह की स्थिति में आता है, इसलिए धर्मांतरण का भी एक बिल भारत सरकार को लाना चाहिए और पूर्ण प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जो धर्मांतरण करता है उसको फांसी की सजा होना चाहिए। परिवार नियोजन की नीति, अगर हिंदू दो तो सबको दो, और अगर सबके दो नहीं तो हिंदू 5 संतान पैदा करे। माघ मेले में जमा हुए साधु संतों को सिर्फ वर्तमान से शिकायत नहीं है, इन्हें लगता है कि देश का इतिहास भी बदला जाना चाहिए। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से ठीक पहले संतों ने देश की आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाए। संत चाहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री माना जाए, लेकिन उन्हीं बोस की तरफ से महात्मा गांधी को दिया गया राष्ट्रपिता का दर्जा संतों को कबूल नहीं है। राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, राष्ट्रपुत्र हो सकता है, राष्ट्रभक्त हो सकता है। इसलिए इतिहास सुभाष चंद्र भारत आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो बटा भी नहीं था, और 15 देशों के लोग भारत को मान्यता दे चुके थे सुभाष चंद्र बोस को। इस इतिहास में संशोधन होना चाहिए।
सम्मेलन में बाकायदा 3 प्रस्ताव पास किए गए। पहला ये कि भारत अब से हिंदू राष्ट्र के तौर पर जाना जाएगा। दूसरा ये कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बने, दोषियों को फांसी की सजा हो। और तीसरा ये कि यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को तुरंत रिहा किया जाए। क्योंकि इस्लाम का इतिहास नफरत भड़काने वाले इधर भी हैं और उधर भी। एक तरफ मुसलमानों के नाम पर डर दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जिहाद के नाम पर धमकियां दी जा रही हैं। हरिद्वार में हुई धर्म संसद के जवाब में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कमर गनी उस्मानी का भड़काऊ बयान भी वायरल हो रहा है। खैर मनाओ, तुम धर्म संसद करते रह जाओगे। अगर एक अल्लामा फजल खैराबादी का जानशीन खड़ा होकर के उसने फतवा जिहाद दे दिया तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं होगा। तुम्हारी मिसाइलें, तुम्हारी फोर्स सब रखी रह जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि इस्लाम का इतिहास सिखाता है कि जो अल्लाह को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता और जो पैगंबर को नहीं मानता, मोहम्मद साहब को, वह काफिर है और उस काफिर की हत्या करना उनका धर्म है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रयागराज में भी धर्म संसद बिठाने की पूरी तैयारी थी, लेकिन पिछले अनुभवों को देखते हुए कई बड़े साधु संतों ने इससे दूरी बना ली। प्रशासन ने भी धर्म संसद के नाम पर किसी आयोजन की इजाजत नहीं दी तो कार्यक्रम का नाम बदलकर संत सम्मेलन कर दिया गया। पोस्टर में भले ही धर्म संसद का इश्तेहार छोटा कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ जमा हुए साधु संतों के तेवर ऐसे थे जैसे देश की बागडोर उनकी धर्म संसद के हाथों में ही है। ये तो बताओ, इतने राष्ट्रपिता नहीं हो सकता। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार भी तेज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी दिग्गज इस समय प्रचार अभियान में हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, हेमा मालिनी की बात करें या फिर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े दिग्गज हैं। तो समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस ये भी प्रचार कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ ने इन पर तीखा प्रहार किया। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में बीजेपी के दिग्गजों ने पूरी जान लगा दी है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता गलियों की खाक छान रहे हैं, मतदाता के द्वारे द्वारे जाकर उससे वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी मथुरा पहुंची थी। हेमा मालिनी ने यहां विधिवत पूजा अर्चना किया और उसके बाद बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी के अलग अलग जगह ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार में जुटे हैं। खुर्जा में योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों पर जोरदार निशाना साधा। चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिर्फ ही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। सीएम योगी ने इसी मंच से कांग्रेस पर करारा वार किया। नाम तो नहीं लिया, मगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तीखा हमला बोला। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। तो भला जो आपदा में आपके सहयोगी नहीं बन सकते, आपके साथी नहीं बन सकते, वे मेडिकल कॉलेज क्या खुलवाते बुलंदशहर जनपद में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बगैर नाम लिए निशाना साधा कि कैराना और मुजफ्फरनगर में ये जो गर्मी दिखाई जा रही है ना, ये शांत हो जाएगी कुछ दिन बाद।
एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। योगी अपने अंदाज में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे हैं। शिकोहाबाद में जेपी नड्डा ने प्रचार किया और लोगों से वोट मांगे। जब नेता लोभ लुभावने वाले भाषण दें, बड़ी बड़ी बातें कहें, ऐसा लगे कि उत्तर प्रदेश जैसे स्वर्ग को ही उतार दिया जाए और नए नए तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास करें, तो मतदाता भ्रमित भी होता है और मतदाता थोड़ा सा शंकित भी होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। राजनाथ सिंह कासगंज में थे। राजनाथ सिंह ने यहां राम मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रभु राम का मंदिर हिंदुस्तान में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा। राम मंदिर के बारे में कोई कहे जब भारत में राम का मंदिर नहीं होना चाहिए तो दुनिया में किस जगह राम का मंदिर होना चाहिए, इस कारण कोई आरोप नहीं लगा सकता। प्रारंभ में ही हम लोगों ने कहा था जब तक हमारी सरकार बनेगी हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, हमने अपनी इस कमिटमेंट को भी पूरा किया है। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यूपी का चुनावी समर जबरदस्त होता जा रहा है। आगे आगे देखिए, चुनावी रण होगा, भीषण होगा। आज तक ब्यूरो।